नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 126(2) की। सोचिए, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आपका रास्ता रोक देता है। ना आपको आगे जाने देता है, ना वो पीछे जाने देता है। तो वह ये या झगड़ा कर रहा है या ये रास्ता रोकना भी किसी अपराध की श्रेणी में आता है। यह एक अपराध है, यानी रास्ता रोकना एक अपराध है। और इसको किस सेक्शन के अंदर आएगा? 126(2) के अंदर आएगा। ये सेक्शन 26(2) क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति वॉलेंट्री यानी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का रास्ता रोकता है, उस दिशा में जाने से रोकता है जिस दिशा में जाने का अधिकार उसे कानून देता है, तो यह कहलाता है रॉन्गफुल रेजिस्टेंस, यानी जानबूझकर रास्ता रोकना। जो डेफिनेशन है उसको एक बार देखें। whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent him from proceeding in any direction in which he has to right to proceed। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर रोकता है जिस व्यक्ति को उस डायरेक्शन में जाने का अधिकार है, उस दिशा में जाने का अधिकार है, वो आगे जाए या पीछे जाए या दाएं जाए, और वह व्यक्ति उसे इलीगल तरीके से रोकता है, तो वह रॉन्गफुल रेजिस्टेंस माना जाएगा। इसमें कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी बहुत जरूरी है कि भाई किस कंडीशन में ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा कि हाँ उसने सच में हमारा रास्ता रोका है। सबसे पहले, रोकना जानबूझकर हुआ हो, यानी जबरदस्ती धींगरापंती से हमारा रास्ता रोक रहा हो। दूसरा, उसने बल प्रयोग किया हो, हमारे पर नहीं, फोर्स अप्लाई किया हो, यानी उसने हाथापाई करी हो, लठ लेके आओगे, हाँ भाई यहाँ से नहीं जाएगा। तीसरा, उस व्यक्ति को आगे जाने से रोका हो जहां पे हमारा जाने का अधिकार है उस रास्ते पे, यानी वो कॉमन रास्ता है, रोड पे कोई भी बैरिकेडिंग लगा के खड़ा हो जाए। और ये सब सब घटना है, इसका भी कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट होना चाहिए या कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हाँ भाई, जिससे साबित हो सके इसने हमारा रास्ता रोका है। यानी उसके सबूत वहां मिलने बहुत जरूरी है। उसने कोई बैरिकेडिंग कर रखी है, कोई गाड़ी लगा रखी है, कुछ ना कुछ अड़ा रखा हो। ये नहीं कहते भाई खाली रास्ता है और कोई भी एलिगेशन लगा दे जिसने तो मेरा रास्ता रोक कर यहाँ से भाग गया। उसके साक्ष्य भी वहां पे मौजूद होने चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि ए ने एक रास्ता बंद किया हुआ है, बट ट्रैक्टर लगा दिया, ट्रॉली लगा दी, गड्ढा खोद दिया। उस रास्ते पे जेड को जाने का अधिकार है क्योंकि वो एक कॉमन रास्ता है, और ए जानता है कि उसने उसके अधिकार का हनन किया है, वॉल्यूशन किया है, तो ये ए ने जेड के साथ गलत किया है और ये रॉन्गफुल रेजिस्टेंस है। और थोड़ा सा इसका एक गुड फेथ में भी एक एग्जांपल है, जो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, गुड फेथ का मतलब भी एक सेल्फ प्रॉपर्टी में आ जाता है। इसको भी इस सेक्शन में के साथ समझना बहुत जरूरी है, जो इसकी सेक्शन की लाइन खुद कहती है। मान लीजिए मेरा प्लॉट है और वो किसी रास्ते के साथ में टच लगा हुआ है, लेकिन लोग समझते हैं भाई ये तो जो प्लॉट है ये भी रास्ते का हिस्सा है। तो उस रास्ते में अगर मैं किसी को जाने से रोकता हूँ, क्योंकि वो मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी, अपनी अपनी जमीन है मेरी, वो कोई आम रास्ता नहीं है, उसमें से हर किसी को मैं जाने नहीं दूंगा, तो फिर मुझे उसको रोकने का अधिकार है और उसके लिए मुझे सरकार से, कानून से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। मैं जाके अपनी प्रॉपर्टी पे स्टे ले लूंगा कि भाई ये जो जमीन है ये सरकारी नहीं है, मेरी खुद की जमीन है, तो मैं इसलिए इस रास्ते पे किसी को नहीं जाने दूंगा। तो ये भी एक तरीके का हमारे लिए प्रोटेक्शन माना जाएगा अपनी जमीन पे किसी को जाने से रोकने के लिए। लेकिन अगर वो जमीन आम रास्ता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर इसमें हम सजा की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 1 महीने तक की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ 5,000 रुपये जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ये काउंटेबल ऑफेंस है, यानी बेशक पनिशमेंट कम हो, लेकिन पुलिस में को इस अपराध में अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी है, कोई भी नोटिस या
वारंट इशू नहीं होंगे, सीधा अरेस्टिंग होगी, सीधा बेलेबल ऑफेंस, यानी पुलिस गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश करेगी तो आपकी जमानत हो जाएगी। लोअर ट्रायल केस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस भी, अगर कोई रास्ता रोक रहा है, उससे हमारा समझौता हो जाता है तो भी मुकदमा खत्म किया जा सकता है।